हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। आज है हमारी वोकैब का सेशन 103। तो चलिए शुरू करते हैं। वी लेटर चल रहा था, उसी में कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला वर्ड है हमारा, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ वेस्टीज। वेस्टीज का मतलब होता है कोई चीज़ है जो ख़त्म हो चुकी है लेकिन उसके कुछ पार्ट्स बच रहे हैं, कुछ अवशेष बच रहे हैं, तो वो होता है हमारा वेस्टीज। जैसे कि पुरानी चीज़ें बच जाती है ना, ये है हमारा अवशेष। लिखते हैं इसका मीनिंग। तो मीनिंग है a small part of something that is left after the rest of it has gone। आफ्टर द रेस्ट ऑफ इट हैज गोन, यानी कि कुछ ऐसी चीज जो बाकी तो चली गई है मेन, और कुछ पार्ट उसका बच गया है, यानी अवशेष बच गए हैं। ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है मेरा एजिलिटी। एजिलिटी होता है निम्बलनेस, यानी कि ऐसी क्वालिटी जिसमें हम क्विकली मूव करें, यानी मूविंग क्विकली। यू गेस का मीनिंग। और एक सिनोनिम हो गया इसका निम्बलनेस। निम्बलनेस। नेक्स्ट वर्ड है मेरा ट्रैक। ट्रैक का मतलब होता है ट्रेवल करना। ट्रैक का मतलब होता है ट्रेवल करना या फिर जर्नी हो गई। नेक्स्ट वर्ड है मेरा विटलेस। विटलेस का मतलब होता है मेरा फुलिश और स्टूपिड। स्टूपिड, फुलिश, इडियट मतलब मूर्ख। लास्ट वर्ड है मेरा रेमनेंट। रेमनेंट मतलब एक छोटा सा भाग किसी चीज का जो बच गया हो। अ स्मॉल पार्ट दैट इज लेफ्ट, यानी कि जो बच गया हो। हमारा वेस्टीज का मीनिंग क्या लग जाएगा? रेमनेंट लग जाएगा। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ वेक्स। वेक्स का मतलब होता है किसी को इरिटेट करना, किसी को अनॉय करना, परेशान करना, दुखी करना किसी को ना। तो टू अनॉय और टू इरिटेट। तो जैसे पिक्चर में ये छोटा भाई है और अपनी बहन को बाजा बजा बजा के दुखी कर रहा है, तो छोटे भाई होते ही ऐसे हैं, बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, annoying। तो ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है मेरा मॉलिफाई। मॉलिफाई का मतलब होता है शांत करना किसी को। पेसिफाई, सूथ, किसी को शांत करना। नेक्स्ट वर्ड है मेरा वैक्स। वैक्स का मतलब है मेरा इंक्रीज या ग्रो, कोई चीज बढ़ना, इंक्रीज होना, ग्रो करना। नेक्स्ट वर्ड है मेरा एनॉय। एनॉय का मतलब अपने आप में ही इरिटेट करना, परेशान करना, टू इरिटेट समबडी। और लास्ट वर्ड है मेरा एडवेंट। एडवेंट का मतलब होता है किसी चीज का आगमन, अराइवल। जैसे हम ट्रेन के लिए अराइवल यूज करते हैं, तो अराइवल की जगह एडवेंट एडवेंट यूज कर सकते हैं। वेक्स का मीनिंग क्या लग जाएगा हमारा? अनॉय, परेशान करना, किसी को गुस्सा दिलाना। और मॉलिफाई क्या हो जाएगा? किसी के गुस्से को शांत करना, तो ये एंटोनिम लग जाएगा। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज सिनोनिम ऑफ वेएबल। वेएबल चीजें क्या होती है? जो चीज करने योग्य होती है, जो चीज हो सकती है, पॉसिबल टू डू, डूएबल, वर्केबल। डूएबल, पॉसिबल, टू डू, यानी जो चीज हो सकती है, यानी कि यहाँ लिखा है पॉसिबल, जो चीज हो सकती है। पहला ऑप्शन देखते हैं ट्रांसम्यूट। ट्रांसम्यूट का मतलब होता है कन्वर्ट कर देना, चेंज कर देना, एक एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म से, दूसरी फॉर्म में चेंज कर देना। कन्वर्ट इनटू डिफरेंट, डिफरेंट फॉर्म या कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा वर्केबल। वर्केबल क्या होता है? डूएबल, पॉसिबल टू डू। नेक्स्ट वर्ड है मेरा एल्यूड। एल्यूड का मतलब होता है मेरा ये, तो ये हो गया डूएबल। नेक्स्ट वर्ड है मेरा एल्यूड। एल्यूड का मतलब होता है किसी चीज का इनडायरेक्ट रेफरेंस देना, रेफर इनडायरेक्टली। और लास्ट वर्ड है हमारा इनप्रैक्टिकेबल। इनप्रैक्टिकल चीज है वो जो चीज नहीं हो सकती है, इम्पॉसिबल टू डू। हमारा विएबल का मीनिंग लग जाएगा डूएबल, यानी वर्केबल।
और ये इसका एंटोनिम लग जाएगा इम्प्रैक्टिकेबल, जो चीज करने योग्य ना हो। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज अ सिनोनिम ऑफ विकैरियस। विकैरियस का मतलब क्या होता है? तो विकैरियस का मतलब होता है, अगर हम कोई मूवी देखते हैं, कोई ड्रामा देखते हैं, कोई सीरीज देखते हैं नेटफ्लिक्स पर, तो उसमें जो हीरो होता है, कोई भी ऐसा करेक्टर जिसको हम सोचते हैं कि ये मैं होता, या हम अपने आप को समझ लेते हैं कि ये तो मेरे से सिमिलर लग रहा है, या मैं अपने आप को समझ लूँ, तो वो होता है मेरा विकैरियस, यानी हम उसकी जगह अपने आप को महसूस करने लगते हैं, यानी एक्ट्स एज अ सब्स्टिट्यूट। ठीक है, अपने आप को महसूस कर लेना उस जगह, वो होता है मेरा विकैरियस। पहला ऑप्शन पहला ऑप्शन है मेरा एम्बुलेटरी, ये होता है एबल टू वॉक, यानी कि वॉक कर सकता है जो, एबल टू वॉक यानी कि जो चल सकता है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा डिराइव्ड। डिराइव्ड का मतलब भी यही होता है, किसी की जगह एक्ट करना, सब्स्टिट्यूट। नेक्स्ट वर्ड है मेरा अफिक्स। अफिक्स का मतलब होता है एड ऑन करना कोई चीज, ये होता है एड ऑन या अटैच करना कोई चीज, फिक्स करना। लास्ट वर्ड है मेरा मस्टर। मस्टर का मतलब होता है कलेक्ट करना, गैदर करना, इकट्ठा करना चीजों को या लोगों को, गैदर या कलेक्ट, इकट्ठा करना। सो हमारा विकैरियस का मीनिंग क्या है? डेरिव्ड लग जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ विसिसिट्यूड। विसिसिट्यूड होते हैं जिंदगी के उतार चढ़ाव। अभी कोई गरीब है, किसी की बैड टाइम्स चल रहे हैं, फिर उसके बाद किसी का अच्छा समय चलेगा, कोई अपनी जिंदगी बहुत बुरी तरीके से व्यतीत कर रहा है, उसके बाद उसके अच्छे दिन आ गए, तो ये जिंदगी के उतार चढ़ाव है। पिक्चर देखिए, रिच और पुअर, एक साइड दोनों, मतलब एक पिक्चर में दोनों चीज हमने शो कर रखी है। तो ये इसका मीनिंग है हमारा चेंज ऑफ फॉर्च्यून। ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है मेरा एडवर्सरी। एडवर्सरी का मतलब होता है मेरा ओपोनेंट, प्रतिद्वंदी। और अगर एडवर्स आया, एडवर्स होता है अनफेवरेबल, अनुकूल। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा पोर्टेंट। पोर्टेंट होता है कोई भी एक साइन, ओमेन, जिससे हमें अंदेशा मिले, साइन या फिर ओमेन। नेक्स्ट वर्ड है मेरा अपहेवल। अपहेवल का मीनिंग भी ये होता है जिंदगी के उतार चढ़ाव। लास्ट वर्ड है मेरा नफेरियस। नफेरियस होता है जो अपनी गलत कामों के लिए जाना जाता है, वेरी विक्ड। सो हमारा विसिसिट्यूड का मीनिंग क्या लग जाएगा? अपहेवल। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ विलीफाई। सो विलीफाई का मतलब होता है किसी के बारे में कुछ बोलकर या लिखकर निंदात्मक लेख लिखना, किसी की फेम को खराब करना। टू से और राइट बैड थिंग्स अबाउट समबडी या समथिंग, समथिंग या समबडी, किसी के बारे में कुछ गलत चीजें बोलना या लिखना। ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है मेरा कमेंड। कमेंड का मतलब क्या होता है हमारा? तो कमेंड का मतलब होता है प्रेज, यानी किसी को प्रेज करना, फॉर्मली प्रेज करना। ऑफिस में आप गए, आपने अच्छा काम किया है, तो आपको प्रेज मिल रहा है, सबके सामने आपकी प्रेजिंग हो रही है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा विवासियस। विवासियस का मीनिंग होता है मेरा, ये होता है फुल ऑफ एनर्जी, यानी लाइवली, एक्टिवली, यानी जोश से भरा, एनर्जी से भरा। नेक्स्ट वर्ड है मेरा वाइफ। वाइफ का मतलब, वेव का मतलब होता है मेरा होमलेस चाइल्ड, यानी जो बच्चे होते हैं ना जिनका कोई घर नहीं होता, होमलेस चाइल्ड। और लास्ट वर्ड है मेरा डिफेम। डिफेम मतलब किसी की रेपुटेशन को खराब करना, डैमेज द गुड रेपुटेशन ऑफ, किसी की रेपुटेशन को खराब करना। सो वो है हमारा विलीफाई। सो विलीफाई का मीनिंग क्या लग जाएगा हमारा? डैमेज। पिक्चर में देख सकते हैं, सब इसकी तरफ उंगली उठा रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ विंडिकेट। विंडिकेट का मीनिंग क्या होता है? सो विंडिकेट का मतलब होता है किसी को ब्लेम से मुक्त कर देना, बरी कर देना। किसी पर कुछ आरोप लगा है तो उसको फ्री कर देना, तो फ्री फ्रॉम ब्लेम, मुक्त कर देना, नॉट गिल्टी। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है मेरा कन्विक्ट। कन्विक्ट का मतलब है डिक्लेयर टू बी गिल्टी, ये उल्टा हो जाएगा इसका, यानी कि कोई गिल्टी है तो उसको बोलेंगे कन्विक्ट, डिक्लेयर टू बी गिल्टी, सही से लिखते हैं गिल्टी। नेक्स्ट वर्ड है मेरा वोरेसियस। वोरेसियस का मीनिंग है मेरा ये होता है मेरा रेवेनस, यानी एक्सट्रीमली हंग्री,
आपने रेवेनस पढ़ाया था, मैंने रेवेनस का मतलब होता है एक्सट्रीमली हंग्री, यानी कि जो बहुत ज्यादा भूखा होता है। वोरेसियस का मतलब भी रेवेनस होता है, यानी बहुत ज्यादा भूखा, एक्सट्रीमली हंग्री। लिख देते हैं यहाँ पर, ये भी आपको याद रह जाएगा, एक्सट्रीमली हंग्री। नेक्स्ट वर्ड है मेरा इंटरल्यूड। इंटरल्यूड का मीनिंग क्या होता है? अ पॉज बिटवीन द एक्ट ऑफ अ प्ले, यानी कोई प्ले हो रहा है उसके बीच में जो हम पॉज लेंगे। आपने इंटरवल सुना होगा स्कूल के बीच में जो होता है फोर्थ पीरियड के बाद, ये इंटरल्यूड है। अ पॉज बिटवीन द एक्ट ऑफ अ प्ले, एक प्ले चल रहा है उसके बीच में जो पॉज लिया जाएगा वो होता है इंटरल्यूड। ठीक है। लास्ट वर्ड है हमारा एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मतलब भी क्या होता है? किसी को मुक्त कर देना ब्लेम से। एक्विट एक वर्ड था, वो भी इसका मीनिंग है फ्री फ्रॉम सिन, कोई पाप से मुक्ति, ब्लेम से मुक्ति। सो हमारा विंडिकेट का मीनिंग क्या है? एब्सॉल्व। नेक्स्ट वर्ड हमारा व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ विंडिक्टिव। विंडिक्टिव का मतलब क्या होता है? रिवेंज, बदले की भावना, बदला लेना। तो इस पिक्चर में देखिए, इसने बदला लिया था क्योंकि इसके पेरेंट के साथ गलत हुआ था, बाहुबली, अमरेंद्र बाहुबली। सो मीनिंग लिखते हैं इसका, वांटिंग और ट्राइंग टू हर्ट somebody। ठीक है, किसी को हर्ट करना और चाहना। ठीक है। तो ये देखिए, इसके साथ बुरा हुआ था तो इसने बदला लिया था, रिवेंज लिया था। ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है मेरा अमिटी। अमिटी का मतलब होता है मेरा फ्रेंडशिप। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा फॉरगिविंग। फॉरगिविंग का मतलब होता है किसी को माफ कर देना। रेडी टू रेडी टू फॉरगिव, यानी किसी को माफ कर देना किसी चीज के लिए। वेंजफुल का मतलब क्या होता है? बदला लेना। ये क्या है? सीकिंग सीकिंग टू हार्म। लास्ट वर्ड है हमारा वेरी। वेरी का मतलब होता है हमारा कॉशियस। ये होता है वेरी कॉशियस, यानी सावधान। ठीक है, सावधान, सतर्क, जनहित में जारी। सो वेरी का मतलब होता है मेरा कॉशियस, सतर्क और सावधान। ठीक है। सो हमारा विंडिक्टिव का मीनिंग क्या लग जाएगा? वेंजफुल, यानी कि दूसरे को हानि पहुंचाना। और फॉरगिविंग का मतलब हो जाएगा माफ कर देना। तो यानी ये हो गया इसका एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ वर्चूसो। वर्चूसो का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई एक्सट्रीमली टैलेंटेड चाइल्ड, जिसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट हो। तो इसका मीनिंग लिखते हैं, अ पर्सन हु इज एक्सट्रीमली स्किल्ड एट समथिंग। तो ये रहा, अ पर्सन हु इज एक्सट्रीमली स्किल्ड एट समथिंग, यानी एक बहुत ज़्यादा होनहार इंसान, व्यक्ति, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो। सो ये देखिए, वर्चू का मतलब होता है गुण, और वर्चुसो का मतलब एक ऐसा इंसान जिसमें बहुत ज़्यादा गुण होते हो। तो पहला ऑप्शन है मेरा एलिमेंट्री। एलिमेंट्री का मतलब होता है, ये होता है किसी को नरिश प्रोवाइड करना, सप्लाइंग सप्लाइंग नरिशमेंट। नेक्स्ट वर्ड है मेरा प्रोडिगी। प्रोडिगी हमने पढ़ा था पी में, ये होता है एक्सट्रीमली जीनियस चाइल्ड, जीनियस चाइल्ड, एक होनहार बच्चा। तो ये इसका मीनिंग लग जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है मेरा पेस्टोरल। पेस्टोरल का मीनिंग हो जाएगा मेरा, ये होता है रूरल, यानी ग्रामीण। ठीक है, ये होता है मेरा रूरल। लास्ट वर्ड है मेरा इन एक्सपर्ट। इन एक्सपर्ट का मीनिंग होता है जिसमें कोई स्किल नहीं होती है, लैक ऑफ स्किल्स, लैक ऑफ स्किल। ठीक है, यानी जिसके अंदर कोई स्किल नहीं होती, गुण नहीं होते हैं। तो वर्चुअस का मीनिंग तो लग जाएगा मेरा प्रोडिगी, और ये इसका एंटोनिम लग जाएगा इन एक्सपर्ट। लास्ट वर्ड हमारा आज का, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ विरुलेंट। सो विरुलेंट यूज हुआ है हमारा पॉइजन के लिए, यानी कि जो बहुत ज्यादा डेंजरस हो और हार्मफुल हो, यानी पॉइजन के लिए यूज किया गया है। वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डेंजरस, जानलेवा, हानिकारक।
तो विरुलेंट में हमने फोटो भी क्या लगाई है, स्नेक की और पॉइजन की। ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, पॉइजनस यानी डेंजरस, हार्मफुल, ठीक है, जिससे मतलब जिससे क्या हो जाए, मर जाए, कॉजिंग डेथ और इलनेस। नेक्स्ट वर्ड है मेरा वेन। वेन का मतलब क्या होता है, तो वेन का मतलब होता है मेरा डिक्रीज इन साइज, यानी कि साइज में, अमाउंट में घटना, माइनस। नेक्स्ट वर्ड है मेरा सेफ। सेफ क्या होता है, जो सही होता है, हार्मलेस होता है, जो चीज हानिकारक नहीं होती है, अहानिकारक, हार्मलेस। और लास्ट वर्ड है मेरा अमिस। अमिस का मतलब होता है मेरा, ये होता है जो गलत होता है, रॉन्ग या फॉल्टी। सो हमारा विरुलेंट का मीनिंग क्या लग जाएगा, हमारा पॉइजनस, और ये इसका क्या लग जाएगा, एंटोनिम लग जाएगा। सो ये है हमारे आज के 10 वर्ड्स वी लेटर के। एक क्विक रिवीजन करते हैं। पहला वर्ड वेस्टीज यानी रेमनेंट, ये होता है मेरा रेमनेंट। नेक्स्ट वर्ड है मेरा वेक्स, ये एक वर्ब है यानी अनॉय, इरिटेट करना, परेशान करना। नेक्स्ट वर्ड है मेरा वेएबल यानी वर्केबल, डूएबल, जो चीज़ हो सकती है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा विकैरियस, ये होता है डिरिव्ड, विकैरियस हमने पढ़ा है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा विसिसिट्यूड यानी अपहेवल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा विलीफाई, ये होता है डिफेम, किसी की रेपुटेशन खराब करना। नेक्स्ट वर्ड है मेरा विंडिकेट, ये होता है एब्सॉल्व, फ्री फ्रॉम ब्लेम। नेक्स्ट वर्ड है मेरा विंडिक्टिव, विंडिक्टिव यानी वेंजफुल। नेक्स्ट वर्ड है वर्चूसो, ये होता है प्रोडिगी, एक्सट्रीमली टैलेंटेड चाइल्ड। और लास्ट वर्ड है विरुलेंट यानी पॉइजनस। सो आज का सेशन हमारा यहीं पर खत्म होता है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।